नमस्कार विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम आपकी क्लास 12th राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें आपकी सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके 5वें अध्याय कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इस चैप्टर के एमसीक्यू प्रश्न करने जा रहे हैं। और ये एमसीक्यू प्रश्न आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, वन लाइनर और आपके जो खालिस्तान वाले प्रश्न आएंगे उन सभी में काम आने वाले हैं। और मुझे पूरी आशा है कि इनमें से कई प्रश्न है आपको बोर्ड एग्जाम में नजर आ सकते हैं। तो आप इस क्लास को अंत तक अटेंड करें अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो। और विद्यार्थियों, आप वीडियो पॉज करके प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए और सबसे आप अंत में मुझे अपना स्कोर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हुए हैं। और अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए आपका समय न गंवाते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। एक बार मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि आपकी 2024 में जो राजनीति विज्ञान का पेपर होने वाला है, भले ही आप किसी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आरबीएसई से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, ये क्लास सभी बोर्ड के लिए जहां पर एनसीईआरटी का सिलेबस लगता है। तो ठीक है, इसमें हम आपकी 5वां अध्याय है जो राजनीति विज्ञान का कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इस चैप्टर के हम एमसीक्यू प्रश्न है वो आज करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? नेहरू जी की मृत्यु कब होती है आपको ये बताना है। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दीजिए। बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब होती है? मई 1964 के अंदर, मई 1964 के अंदर। दूसरा प्रश्न देखिए, गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन के सवाल पर किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है? तो कौन से दशक को हम खतरनाक दशक के नाम से जानते हैं? बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल 1960 के दशक को हम क्या कहते हैं? खतरनाक दशक के रूप में कहते हैं। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो आप बता सकते हो कि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन के कारण 1960 के दशक को हम क्या कहते हैं? खतरनाक दशक कहते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न कौन सा है? लोकसभा के चौथे आम चुनाव कब हुए? लोकसभा के चौथे आम चुनाव कब होते हैं? पहला आम चुनाव 1952 में, दूसरा कब होगा 1957 में, तीसरा हुआ 62 में, तो चौथा कब होगा? 1967 के अंदर। चौथा आम चुनाव 1967, 1967 के अंदर। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है? 1967 के आम चुनाव की खास बात क्या थी? 1967 के आम चुनाव की खास बात क्या थी? दल बदल था, गठबंधन था, या दोनों थे, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल जरूर बताइए। आप अपना कमेंट है, आप अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। बिल्कुल दोनों ही थे। 1967 के आम चुनाव में गठबंधन का भी युग आया और दल बदल भी क्या हुआ? दल बदल की प्रवृत्ति है वो भी शुरू हुई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पांचवा प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी द्वारा किया गया प्रमुख कार्य था, यानी इंदिरा गांधी ने कौन कौन से काम किए? पृथ्वी पर समाप्त किया क्या? बिल्कुल किया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, यह भी किया। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहला और दूसरा दोनों। ये दोनों काम किसने किए थे? इंदिरा गांधी ने किए थे। आगे चलते हैं, छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न क्या है? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? बिल्कुल शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में भारत के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? कौन बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री? श्रीमती इंदिरा गांधी क्या बनती है? लाल बहादुर शास्त्री की उत्तराधिकारी बनती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को कितनी सीटें मिली? अब देखिए, कांग्रेस का हो गया विभाजन, एक है कांग्रेस आर और एक है कांग्रेस ओ। तो कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को कितनी सीटें मिली थी? बिल्कुल कितनी मिली थी? 375 सीटें कांग्रेस को और कांग्रेस आर को और सीपीआई के गठबंधन को मिली। याद रखना कितनी? 375 सीटें। आगे चलते हैं, आठवां प्रश्न देखिए। आठवां प्रश्न क्या है? ये रहा, देखो 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ओ को कितनी सीटें मिली? देखिए कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को 375 मिली है, जबकि कांग्रेस ओ को कितनी मिली? यहां पर मिली है कांग्रेस ओ को मात्र और मात्र 16 सीटें। कितनी मिली है? 16 सीटें। आगे चलते हैं, आगे देखिए नौवां प्रश्न क्या है? नौवां प्रश्न देखिए, लोकसभा के लिए 5वां आम चुनाव कब हुआ? देखिए चौथा आम चुनाव कब हुआ था? चौथा हुआ था 1967 के अंदर। तो 5वां कब होना था? 1972 में, लेकिन 1972 में नहीं हुआ। यह चुनाव कब हुआ? 1971 के अंदर हुआ, फरवरी 1971 में। एक साल पहले ही इंदिरा गांधी ने क्या करवा लिया था? लोकसभा को भंग करके चुनाव करवा लिए थे। तो 5वें आम चुनाव कब होते हैं? 1971 में होते हैं। अब देखिए
10वां प्रश्न क्या है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? बड़ा फेमस था गरीबी हटाओ का नारा। बिल्कुल, किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने या मोरारजी देसाई ने? बिल्कुल, किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान, जवानों का उत्साह वर्धन करने के लिए, जय किसान, किसानों का उत्साह वर्धन करने के लिए यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? बिल्कुल, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, अपना कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। बिल्कुल बताइए किसने दिया? किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। बड़े अच्छे, बड़े सादगी भरे आदमी थे भी लाल बहादुर शास्त्री, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। आगे चलते हैं, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? बांग्लादेश का निर्माण पूछा है आपसे। अब बांग्लादेश का निर्माण कब होता है? वो होता है 1971 के अंदर है, 1971 के अंदर। आगे चलते हैं, ये देखिए, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार या गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? किसने? राम मनोहर लोहिया ने। किसने दिया? राम मनोहर लोहिया क्या थे? गैर कांग्रेसवाद के जनक थे। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आजादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? देखिए, वर्तमान में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा है। लेकिन शुरुआत में, आजादी के बाद में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? क्या था? दो बैलों की जोड़ी। दो बैलों की जोड़ी क्या था? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। यह प्रश्न भी आप बड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, 15वां प्रश्न देखिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब नेहरू जी की मृत्यु हुई मई 1964 में, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर कौन थे? ये आपको बताना है। कौन थे? बिल्कुल, के कामराज थे। कौन थे? के कामराज। कौन थे? के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय। स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री पूछा है आपसे, कौन थे? बताइएगा, दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? पहले कौन थे? पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री बने। कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री बने। और विद्यार्थियों, अगर राजनीति विज्ञान से संबंधित आपका कोई सवाल है और कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और आप अपना जो सवाल है वो मुझे पूछ सकते हैं। आपको तुरंत मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आगे चलते हैं, ये देखिए 17वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लाल बहादुर शास्त्री का देहांत कहां हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का देहांत किस जगह पूछा है, कहां पर हुआ वो बताइए आप। बिल्कुल, कहां हुआ था? ताशकंद में। ताशकंद वर्तमान में क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और ताशकंद समझौता करने के लिए शास्त्री जी वहां पर गए हुए थे। वहां पर उनकी क्या हो जाती है? आकस्मिक डेथ हो जाती है, निधन हो जाता है। शास्त्री जी के निधन के पश्चात प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। क्यों किया यह बताना है। यानी शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद में जो कांग्रेस के प्रभावशाली नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। अब मुकाबला इंदिरा और मोरारजी दोनों के बीच था, लेकिन उन्होंने इंदिरा को ज्यादा तवज्जो दी। इसका कारण क्या था? इसका, इंदिरा गांधी को अनुभव बहुत था, इसका लाभ भारत को मिला नहीं था ये। और शास्त्री के कैबिनेट में इंदिरा गांधी लंबे समय तक मंत्री रही थी, यह कारण भी नहीं है। अब देखिएगा, यहां पर एक ऑप्शन उपयुक्त सभी है। अब आप आंख बंद करके इसमें उपयुक्त सभी मत डाल देना, ये नहीं होगा। आप थोड़ा सा ऑप्शन को पढ़ लीजिए। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में अनुभवहीन होने के कारण उन्होंने सोचा कि इंदिरा उन पर क्या रहेगी? निर्भर रहेगी। यही कारण था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये ध्यान में रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उपयुक्त सभी दिखा और डायरेक्ट उस पर क्लिक कर देते हैं, यानी वो प्रश्न आप कर देते हो पेपर में। ऐसा नहीं करना है, पहले आपको ऑप्शन को पढ़ना जरूर है, ठीक है ना। आगे देखिए 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रिवी पर्स की समाप्ति का निश्चय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? देखिए, इस प्रश्न को हम कर चुके हैं। प्रिवी पर्स की समाप्ति किसने की थी? इंदिरा गांधी ने। किसने की? इंदिरा गांधी ने। आगे चलते हैं, 20वां प्रश्न देखिए, 1967 के लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव को राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने क्या संज्ञा दी? 1967 चौथे आम चुनाव को राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने क्या संज्ञा दी? बिल्कुल, क्या संज्ञा दी? राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी थी, राजनीतिक भूकंप की। आगे चलते हैं, 21वां प्रश्न देखिए, 1967 के चुनाव में दल बदल की नीति में कौन सा जुमला मशहूर हुआ? 1967 के चुनाव में दल बदल से एक जुमला है वो मशहूर हुआ था, एक कहावत मान सकते हो। कौन था? बिल्कुल, ऑप्शन देखिए, गया राम था, आया राम है, ये नहीं होगा। जो जीता वही सिकंदर, ये भी नहीं होगा। माटी के लाल, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आया राम गया राम। अब ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ें, ऑप्शन ये भी आ सकता है गया राम था आया राम है, ये नहीं लिखना है आपको।
आया राम गया राम, जुमला तो यही था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। 22वां देखिए, 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छा प्रश्न है। कांग्रेस सिंडिकेट के अगुवा कौन थे? अब जो सिंडिकेट कांग्रेस थी उसके मेन नेता पूछे हैं, एस के पाटिल, के कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष। बताइए बताइए इसमें कौन है? सिंडिकेट के अगुवा कौन है, यानी इस पार्टी के लीडर कौन थे? के कामराज थे भाई। कौन थे? के कामराज थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखिए, कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद में इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले क्या कहा जाने लगा? यानी कांग्रेस में 1969 में, यानी कांग्रेस पार्टी में जब विभाजन हुआ उसके बाद में इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को हम क्या कहते थे? बिल्कुल क्या कहते थे? कांग्रेस आर, कांग्रेस रिक्विजनिस्ट कहते थे। किसको? इंदिरा वाली कांग्रेस को। आगे देखिए, विपक्ष के इंदिरा हटाओ के जवाब में इंदिरा गांधी ने नारा दिया। अब विपक्ष ने 1971 के चुनाव में नारा दिया इंदिरा हटाओ। अब इंदिरा ने क्या नारा दे दिया? किसको हटाओ? गरीबी को हटाओ भाई। किसको हटाओ? गरीबी को हटाओ। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीट मिली? अब देखिए यहां पर मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को कितनी मिली थी? 375 सीटें। ये किसको मिल रही है? कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को। जबकि अकेली इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी मिली है? 352 सीटें मिली थी। कितनी? 352। और कांग्रेस जो ओ थी उसको कितनी मिली थी? उसको मिली थी मात्र 16 सीटें। तो ये प्रश्न है वो आ सकता है, बड़ा ध्यान में रखना आप इसको। 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे खड़ा किया गया? अब देखिए 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक उम्मीदवार कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। आगे देखिए 27वां प्रश्न क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी कौन बना? अब देखिए यहां पर ऑप्शन में आपको इंदिरा गांधी भी दिखेगा, लेकिन ये ऑप्शन आपको नहीं करना है। यहां पर राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात हो रही है बच्चे, न कि संपत्ति के उत्तराधिकारी की। तो नेहरू जी के उत्तराधिकारी कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। 28वां प्रश्न देखिए, सिंडिकेट में कौन शामिल था? के कामराज थे, निजलिंगप्पा थे, एस के पाटिल थे, या सारे ही थे? बिल्कुल सिंडिकेट में तो सारे ही थे अभी। के कामराज थे, निजलिंगप्पा थे और एस के पाटिल थे। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती गांधी ने किस उम्मीदवार का समर्थन किया? देखिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तो थे नीलम संजीव रेड्डी, जबकि इंदिरा गांधी ने क्या बोला कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पे वोट करना। उन्होंने किसका समर्थन किया? एक निर्दलीय या फिर स्वतंत्र उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन किया था। किसका? वीवी गिरी का। और अंत में वीवी गिरी चुनाव भी जीते थे। आगे देखिए 30वां प्रश्न क्या कह रहा है, कांग्रेस में प्रथम बार फूट पड़ी, यानी कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो बिल्कुल विभाजन कब हुआ था? 1969 के अंदर। कांग्रेस पार्टी में बंटवारा कब हुआ? 1969 के अंदर। आगे चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, 1971 में भारत में कौन सा आम चुनाव हुआ? अब देखिए 71 में कौन सा हुआ था? अब आपका 67 में चौथा हुआ है, तो 71 में कौन सा होगा? 5वां होगा। कौन सा होगा? 5वां आम चुनाव होगा। 32वां प्रश्न देखिए, आया राम गया राम की कहावत किस राज्य से संबंधित है? यानी आया राम गया राम में एक विधायक थे गयालाल, उन्होंने एक पंखवाड़े के भीतर 3 बार पार्टी चेंज की थी, और वो विधायक किस राज्य के थे ये आपको बताना है। किस राज्य के थे? हरियाणा के थे भी। कहां के थे? हरियाणा के थे। तो ये जुमला भी कहां से होगा? हरियाणा से। तो विद्यार्थियों ये थे आपके कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना चैप्टर से एमसीक्यू प्रश्न। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ये प्रश्न सारे आपके तैयार होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप वहां से पूछ सकते हैं। और ये 7-8 क्लासें ऑलरेडी अपलोड कर रखी है एमसीक्यू सीरीज की, तो अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो जाके उनको अटेंड करें, उन प्रश्नों को भी तैयार करें और इन वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इसको सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो आप इतना भी हमारे लिए कर सकते हो, इतना मोटिवेशन आप हमारे लिए बना सकते हो। चलिए विद्यार्थी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।